हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बीसीए के बाद आपको एमसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले कोई प्रिपरेशन नहीं किया हूं और आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूं। और मैंने खास करके इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा है कि इस वीडियो पे क्या मेरे को बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, क्या कंटेंट बताना है, मैं कुछ नहीं सोचा हूँ। मैं इस वीडियो को मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मेरे सामने एक भाई बैठे हो या मेरे से जूनियर आप हो और मेरे से आप पूछ रहे हो कि भैया बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप मान लो कि मेरे सामने अचानक से आके ये क्वेश्चन पूछ देते हो, मैं घूम रहा हूँ चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, अचानक से आप पूछते हो, तो क्या मैं प्रिपेयर होकर आपको आंसर दूंगा? मैं यही सोच के बता रहा हूँ कि मैं बिना प्रिपरेशन से बिना प्रिपेयर होकर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बीसीए के बाद मैं अपना अनुभव बताने वाला हूँ और कुछ सीनियर से बात जो मैंने किया है उनका अनुभव बताने वाला हूँ। मैं अभी नोएडा के अंदर हूँ, तो यहाँ पे खास करके आईटी का एक हब है, ठीक है। तो इस यहाँ के अनुभव के अनुसार भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और मैं पहले ही बताया, इतना सोचिएगा इस वीडियो को देखते समय आप ये सोचिए कि आपका भाई आपके सामने बैठ के इस वीडियो को बता रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, मेरा बीसीए कंप्लीट हो चुका था 2024 में। बीसीए कंप्लीट होने के बाद ना मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि मेरे को एमसीए करना चाहिए, और इस कारण से करना चाहिए कि मेरे दिमाग में ये पहले से लोग डाल चुके थे कि बीसीए विदाउट एमसीए वेस्ट है। बीसीए का जो डिग्री है, एमसीए अगर नहीं करेंगे तो वेस्ट है। क्यों वेस्ट है भाई? कि बीसीए के बाद जो आपको जॉब लगता है वो 12,000, 15,000, 16,000, 20,000 मैक्सिमम। अब बताओ, 12,000 14,000 के लिए आप बीसीए किए हो, 3 साल अपना वेस्ट किए हो। 12,000 का जॉब तो नॉर्मल डिप्लोमा करके कर लोगे आप, या और भी क्या क्या होते हैं जो 10th के बाद आप कर सकते हो, उसमें 12-13,000 का जॉब आप कर सकते हो। तो फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री क्यों किया? प्रोफेशनल डिग्री है बीसीए, फिर आपने ये क्यों किया? और अगर किया भी तो क्या एमसीए करने के लिए आपने किया था? बहुत लोग कहेंगे हाँ, मैंने बीसीए का डिग्री इसीलिए किया था कि मैं आगे चल के एमसीए कर लूँ और एमसीए के बाद मैं अच्छा जॉब ले लूँगा। तो मैं भी वही सोच के किया था, क्योंकि मेरे पास भी कोई बताने वाला नहीं था कि बीसीए के बाद एमसीए करो, एमसीए के बाद जॉब करो। और इसमें मेरे दिमाग में एक चीज़ डाल दिया गया था कि बीसीए में आपको ना फिजिक्स पढ़ना पड़ता है ना केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो मैं इजीली सोचा कि बीसीए जो होता है वो बहुत ईजी डिग्री है, जिसमें सिर्फ आपको आईटी फील्ड से रिलेटेड कोडिंग पढ़ाया जाता है। मैंने बीसीए स्टार्ट कर दिया करना। जब मैं बीसीए करने लगा ना, तो मेरे को अनुभव हुआ कि मैं कोडिंग में अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन बीसीए का जो डिग्री है बीटेक के कभी बराबरी नहीं कर सकता है। ये चीज़ मेरे को बीसीए करते समय पता चला था। जब मैं बीसीए कर रहा था उस समय पता चला कि बीसीए का जो डिग्री है वो बीटेक का बराबरी नहीं कर सकता है, और ये सच्चाई है। फिर आपने 3 साल क्यों वेस्ट कर दिया बीसीए की डिग्री में? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप से पूछ चुका हूँ और मेरे पास उसका जवाब है। आप बताओ कि फिर आपने बीसीए की डिग्री करने में 3 साल क्यों वेस्ट किया था? बहुत लोग आपसे पूछ सकते हैं कि तुमने बीटेक क्यों नहीं किया, बीसीए और फिर बीसीए प्लस एमसीए का क्यों तुम डिसीजन लिया, जबकि 1 साल ज़्यादा लग रहा है। बीटेक में आपका 4 साल में बीटेक कंप्लीट होता है और बीसीए प्लस एमसीए में आपका 5 साल लग रहा है, तो आपने बीटेक क्यों नहीं किया? इसका कोई आंसर है आपके पास? क्योंकि आपके पास कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। और अगर आपने सब समझने के बाद ही बीसीए किया है तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपने सब समझने के बाद इसका जवाब आपके पास है कि आपने बीसीए प्लस एमसीए क्यों कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे हो। मेरे पास भी उसका जवाब था, मैंने बाद में उसका जवाब खोज लिया कि बीसीए प्लस एमसीए मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए, बीसीए बच्चे इसलिए भी कर सकते हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि आपका कोडिंग में इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। बीसीए के बाद आप एमसीए ना करके एमबीए भी कर सकते हो, ठीक है। बीसीए के बाद और भी आप पीजी का डिग्री कर सकते हो, पीजीडीएम कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे डिग्री कर सकते हो। आपको अगर बीसीए में ऐसा लग गया कि अगर आप कोडिंग से रिलेटेड नहीं बने हो, कोडिंग फील्ड के लिए आप नहीं बने हो, तो आप कोडिंग फील्ड से अलग जा सकते हो। आप एमबीए कर लो, पीजीडीएम कर लो, बिजनेस में चले जाओ, तो आप बहुत ऐसे फील्ड में जा सकते हो। अब आता है सवाल बीटेक के लिए भी। बीटेक में भी बहुत ऐसे फील्ड होते हैं, जरूरी नहीं कि आप आईटी फील्ड से ही बीटेक करो, और भी फील्ड से आप बीटेक कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आता है पैसे। बीटेक में जो फीस लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। बीसीए जो होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे को मैं भी प्रीफेयर किया हूँ, मैं भी बताया हूँ बहुत ऐसे बच्चों को, अगर आप बीसीए कर रहे हो तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, नॉर्मल किसी कॉलेज से कर लो, जिसमें आपका पैसा बहुत कम लगेगा। 30-40 हज़ार में आपका बीसीए का डिग्री भी हो जाएगा
और आप अच्छा खासा नॉलेज भी कर लोगे। उसके बाद आप एमसीए किसी अच्छे कॉलेज से कर लेना, ठीक है। ये मैं बहुत लोगों को बताता हूँ। मैं इस वीडियो को लंबा बना रहा हूँ, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बोर हो रहे हो, चाहे आपको इससे नॉलेज नहीं मिल रहा है, आप यहाँ से जा सकते हो। अगर इसके आगे 5-10 जो भी बच्चे हैं जो देख लेंगे ना, तो इस वीडियो को बनाने का फ़ायदा मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को बना के कोई अर्निंग करने वाला नहीं हो। 1-2 हज़ार व्यू आ जाएगा मेरा, कोई बहुत बड़ा अर्निंग नहीं हो जाएगा इस वीडियो से। मैं सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हो सके, आप कुछ अपने दिमाग से सोच सको, एक बड़े भाई से कुछ ऐसा ले पाओ जिससे आपका फ्यूचर सेट हो पाए, ठीक है। देखिए, अब आपने बीसीए कंप्लीट कर लिया है, अब आपके दिमाग में आ रहा है भैया मैं एमसीए कर लूँ या मैं अभी थोड़े समय के लिए रुक जाऊँ। आपने बीसीए के साथ साथ किसी भी सीयूटी वगैरह का प्रिपरेशन किया है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन किया है? आपने कुछ नहीं किया, आपने पूरा फोकस बीसीए पे दे दिया है। अगर आप बीसीए पे पूरा फोकस दिए हो, अगर आपका आईटी फील्ड में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ चुका है, आपका कोडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ चुका है, तो आपका फ्यूचर यहाँ से सेट हो चुका है। अब जितने लोग यहाँ पे ज्ञान देंगे ना कि बीसीए डिग्री वेस्ट है, उनको आप अपने लाइफ से साइड कर दो और आप दिखाओ कि बीसीए डिग्री वेस्ट नहीं है। अगर आपको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट आ चुका है तो बीसीए डिग्री वेस्टेड नहीं है। आप बीसीए डिग्री के बाद अगर आपको 15,000 का जॉब लग रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट करो और करो, ठीक है। और सवाल आता है कि अगर आपके पास इनकम है, आप एमसीए कर सकते हो, तो जितने भी अच्छे कॉलेज हैं उनसे एमसीए करना। घूमते फिरते किसी नॉर्मल कॉलेज से एमसीए मत करना। इसका फायदा आपको पता है क्या होगा? इसका फायदा होगा प्लेसमेंट में। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि आप एमसीए अच्छे कॉलेज से करके अच्छे नॉलेज को ले लोगे, क्योंकि बीसीए प्लस एमसीए, चाहे जो लोग बीटेक भी करते हैं ना, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। मतलब 90% बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जिससे उनका आईटी फील्ड बहुत अच्छा हो जाता है या कोडिंग लाइन में बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आप कोडिंग अच्छा कर सकते हो। कॉलेज के पढ़ाई से आप अपने कोडिंग को अच्छे नहीं बना सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं नॉलेज के लिए अच्छे कॉलेज को प्रिफेयर नहीं करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोडिंग अच्छा है तो आप किसी ऐसे कॉलेज से करो जिसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता हो। मतलब आपका स्टार्टिंग का जो पैकेज हो 6 लाख से ऊपर मिलना चाहिए। और जब उस कॉलेज में आप जाओगे ना, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि कंपनी आपको सबसे पहले लेकर जाएगी। क्यों लेके जाएगी? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। अब अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आप बीसीए का डिग्री कंप्लीट कर चुके हो और फिर सोच रहे हो मैं एमसीए भी कर लूँ तब मैं जॉब ले लूंगा, यकीन के साथ मैं बता रहा हूँ ना कि आप फिर से 20-25 हज़ार वाले जॉब के पीछे भागोगे। अगर आपके पास बीसीए में कोई नॉलेज नहीं मिल पाया और एमसीए करने जा रहे हो, तो 20 से 25 हज़ार वाले जॉब पे आप जाओगे। मत करो अभी, आप रुक जाओ, 1 साल का गैप ले लो। 1 साल का गैप ले लो, सीयूटी का प्रिपरेशन करते रहो और साथ में अपने कोडिंग को स्ट्रांग करो, और उसके बाद आप जाके फिर एमसीए कर लो। बहुत लोग मेरे को बोले बीसीए के बाद गैप नहीं लेना चाहिए, आप गैप लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं एमसीए में जो गैप सर्टिफिकेट बना के आए हैं और अभी पढ़ रहे हैं। सीनियर भी बहुत हैं जो गैप सर्टिफिकेट है। अगर एमसीए में आप अच्छा नॉलेज ले लेते हो ना, तो गैप सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, बहुत बार ऐसे कंपनी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती है कि आपने गैप क्यों लिया, आप बता देना। बहुत ऐसे चीज़ होते हैं बताने के लिए। किसी कंपनी से कुछ आप ले लेना सर्टिफिकेट, जिससे आप बता देना मैं वहाँ पे कोई जॉब कर रहा था या कुछ और भी कर रहा था, बता देना। कोई और भी रीजन हो सकते हैं आपके, लेकिन वो बहुत कम कंपनी पूछती है अगर आपके पास नॉलेज है। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, बीसीए के बाद ही मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो अभी 30-40 हज़ार का जॉब कर रहे हैं। क्योंकि उनका कोडिंग बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आप अभी तक ना बीसीए किए हो ना बीटेक किए हो, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बीटेक करो। क्योंकि अगर एक बार आप बीटेक करने चले जाओगे ना, तो 4 साल में आपको कॉलेज वाले इतना स्ट्रांग बना देंगे। मैंने अपने आंख से देख रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ। लेकिन डिपेंड करता है वो कॉलेज कैसा है। कॉलेज थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ना कि वो अगर कोई वर्क करने के लिए दे रहे हैं, आप करके नहीं जा रहे हो, तो मतलब समझो कि आपको परेशानी होना चाहिए उस कॉलेज में। अगर वैसा कॉलेज आप सिलेक्ट करो जिसमें
आपको दिक्कत होंगे पढ़ने में, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत क्रिएट किया जाएगा। तो वो कॉलेज बहुत अच्छा है, उससे अगर आप बीटेक करते हो ना तो 4 साल में आपको परेशानी तो होगा, बहुत ऐसे क्रेडिट लिखने पड़ेंगे, बहुत ऐसे असाइनमेंट लिखने पड़ेंगे, लेकिन जब 4 साल कंप्लीट होगा ना, आप जीरो पे हो, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति तो बन जाओगे बीटेक के बाद। और व्यक्ति के साथ साथ आप 30 से 40 हज़ार का जॉब आराम से ले लोगे, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो बीटेक में। लेकिन बीसीए जो होता है ना, और जो एमसीए होता है, जो जब मैंने सिलेबस देखा बीसीए और प्लस एमसीए का, 3 साल तो बीसीए का सिलेबस ऐसे ही निकाल दिया जाता है फालतू का, इसमें कुछ नहीं है। जब तक अपने से आप नहीं पढ़ोगे बीसीए में ना, कुछ नहीं है, सिर्फ आप थ्योरेटिकल चीज़ पे आपको उलझा के रख देंगे, बीसीए कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा, डीप नॉलेज नहीं मिलता यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो 3 लाख 4 लाख ले रहे हैं, वो आपको डीप नॉलेज दे देंगे, लेकिन जो कम ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कम पैसे में पढ़ा रहे हो, आपको डीप नॉलेज नहीं देंगे। बहुत ऐसे कॉलेज हैं, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पटना के अंदर भी बहुत ऐसे कॉलेज है, दिल्ली के अंदर भी होंगे, बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कम पैसे में आपको प्राइवेट कॉलेज बीसीए करा रहा है, लेकिन उसको नॉलेज सिर्फ सिलेबस दे रहा है, सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम लायक आपको नॉलेज दे रहा है, और प्लेसमेंट के नाम पर जीरो देता है। 12-15 हज़ार का जॉब मत करना, सेल्स में जॉब मत करना बीसीए के बाद, फंस के रह जाओगे, क्योंकि आगे आपका कैरियर ऑप्शन कुछ नहीं दिखेगा। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा समय लेके आईटी फील्ड में ही जाना, एमसीए कर लेना। और अगर आपको कोडिंग कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो किसी और फील्ड पे चले जाओ। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ, बीसीए के साथ साथ आपको पता है मैं आपको ज्ञान भी दे रहा हूँ। इसके साथ साथ ना मैंने देख लिया कि कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं यकीन के साथ अपने दिल की बात आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बीसीए जब कंप्लीट हो रहा था, मैं जब बीसीए कर रहा था ना, मेरा कोडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहा था, लेकिन मैं अपना समय ना पढ़ाई के ऊपर उतना नहीं दे पाया। मेरे पास जो 24 आवर होते थे ना, उसमें कुछ सोने में चले जाते थे, कुछ घूमने में चले जाते थे, कुछ समय मैं अपने चैनल को दे देता था, और कुछ समय जो बचते थे मैं कोई और काम में लगा देता था, और वो भी अर्निंग से रिलेटेड ही थी। मतलब मैं अपना बीसीए पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। कोडिंग में मैंने वेब डेवलपमेंट पूरा सीखा है, वो भी पता है कहाँ तक, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और 1-2 और मैंने उसके अलावा कुछ सीखा है। उसके बाद मेरा कोडिंग ख़त्म। पाइथन मैंने एक बार देखा था वन शॉट, और फिर उसको पाइथन को छोड़ दिया। फिर जावा भी देखा है, मतलब सिर्फ मैंने थोड़ा बहुत सबका नॉलेज लिया हो बीसीए में, इसके अधिक मेरे बीसीए में कुछ नहीं जानता था। मेरे को एमसीए इसलिए करना था क्योंकि मैं घर पे नहीं बैठ सकता था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। मेरे को लोग बोल दिए कि नहीं गैप नहीं ले सकते हो, बीसीए के बाद घर पे कौन बैठता है, बहुत ऐसे नॉलेज, सोसाइटी का प्रेशर हो गया, तो मेरे को एमसीए करना पड़ गया। नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, अभी मैं 1 साल अगर गैप लिया रहता ना, मैं ज़्यादा बेहतर कर पाता। बहुत ऐसे फील्ड थे जिसमें मैं अपना बीसीए के बाद मैं एमसीए ना करके मैं एमबीए कर सकता था, क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। मेरे को बहुत बार मैंने बोला भी, बहुत लोगों से पूछा भी कि बीसीए के बाद मैं एमबीए कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि ये अलग फील्ड हो जाएंगे, बीसीए आईटी फील्ड, एमबीए तुम्हारा अलग फील्ड हो जाएगा। कोई नॉलेज अच्छे से नॉलेज ही नहीं दे पाता है। लेकिन फिर भी सही है, अगर मैं एमसीए कर रहा हूँ तो इसको भी मैं काफ़ी हद तक मन से ही करता हूँ कि चलो एमसीए कंप्लीट हो जाएगा, एक मास्टर डिग्री हो गया, इसके साथ साथ नॉलेज है, और अच्छे कंपनी में 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक जॉब आपको आराम से एमसीए के बाद लग जाएंगे। नोएडा के अंदर 30 के ऊपर तो जॉब लग ही जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो, बस थोड़ा सा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं एमसीए के बाद ना आईटी फील्ड में ज़्यादा समय के लिए जॉब नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे पे आप फोकस ना करिएगा, आप कुछ अलग सोचिएगा, क्योंकि मेरा कुछ अलग सोचना है। हर किसी का एक फ्यूचर प्लानिंग होती है, और मेरा भी फ्यूचर प्लानिंग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपने माइंड में हमेशा एक फ्यूचर प्लान बना लो, अगर नहीं बनाया हो तो बनाना चालू कर दो, और किसी दूसरे की बातों पे ध्यान ना दो। इतने लंबे मैंने वीडियो तो ज़रूर बना दिया, लेकिन कितने लोगों को इससे ज्ञान मिल पाएगा, क्या चीज़ें आप समझ पाए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और जाते जाते एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि आपको समझ में आया कि बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए या नहीं, समझ में आया? आप किसी अच्छे कॉलेज से जाके एमसीए कर लो। अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, समय ले लो, कॉलेज का डिसीजन कर लो, फिर करना। जल्दबाजी में कॉलेज को डिसीजन मत लेना, नहीं तो फंस जाओगे। वीडियो को एंड करते हैं।